बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते, नेकी की तरफ बुलाते, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदा वाहिद पर ईमान लाने की तलकीन करते, लेकिन लोग आपकी तालीमात का इनकार करते और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो जो बहुत सख्त अजाब है। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में रुकावटें खड़ी कर। आपने कौम समूद को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ, तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे। आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आपने कौम समूद की तबाही व बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरियाए फरात के पास पहुँचे। दरिया के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है, लोग उस पर सवार हो रहे हैं। उनकी देखा देखी आप भी उस पर सवार हो गए। जिन्हें जाना था वो सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समुंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था, मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर सियाह बादल उड़ रहे हैं। हवा अचानक तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समुंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समुंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई। तूफान के झटकों और पानी के थपेड़ों से कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती सरजद हुई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से ना निकाला जाए, कश्ती का सही सलामत रहना मुहाल है। वो शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वो खुद को पेश ना करे। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती सरजद हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुंह तक रहे थे, जिसने खुद ही सबके सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक ज़बान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सिफत इंसान मालूम होता है, हम किसी हाल में इसे कश्ती से नहीं निकाल सकते। मुसाफिरों में से एक ने तजवीज़ पेश की कि कुरआ अंदाजी की जाए, जिसका नाम पर्ची में निकलेगा वही सज़ा का मुस्तहिक होगा, हम उसे कश्ती से निकाल देंगे। चुनाचे कुरा डाला गया। पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। फिर से कुरा डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ, खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरिया में डाल दो, तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मल्लाह से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मल्लाह ने मान लिया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। दरिया में एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापस करना है। चुनाचे आप मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफ़ी तलब करते रहे। आप पुकार रहे थे, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है। बिलाशुबह मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं जालिमों में से हूँ। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर निकले तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे। आपने खुली फ़ज़ा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया,
اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت تھا نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ آیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا، آپ سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت اگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی، آپ کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔